बच्चों, कथम सन्ति, सम्यक सन्ति वा? नमो नमः सर्वेभ्यः। मी नोजो टीचा, मी योसिनिया। तो शुरू करते गाइस। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अभ्यास 11 और अभ्यास 11 में भी हमारे पास जैसे कि लास्ट वाले अभ्यास में चतुर्थी विभक्ति थी वैसे इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है। इसके साथ साथ इसमें अस धातु भी दिया गया है। तो अस धातु थोड़ा सा डिफरेंटली चलता है बाकी धातुओं से, तो हम उसका भी प्रयोग करेंगे और हाँ, इस अभ्यास को भी जल्दी से समाप्त करेंगे। तो यस, मैं यहाँ पे पहले रूल्स लिख देती हूँ जो कि चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक में प्रयोग होते हैं। तो ये है 3 रूल्स जो कि इस वाले अभ्यास में दिए गए हैं। 3 रूल्स जो बाकी के थे वो हम कर चुके हैं लास्ट वाले अभ्यास में। तो टोटल संप्रदान कारक के 6 रूल्स हमारी बुक में जो दिए गए हैं वो है, इसके अलावा और भी होते हैं। तो ये रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको इस अभ्यास का शब्दकोश दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है, ये धातु रूप दे रखे हैं पहले और दूसरे दोनों में। क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य धातु, असूय धातु। ठीक है, क्रुद्ध धातु क्रोध करना, द्रुह धातु द्रोह करना यानी कि किसी के विरुद्ध कुछ काम करना, ईर्ष्या धातु यानी कि ईर्ष्या करना, असूय धातु यानी कि किसी चीज में कमी निकालना। ठीक है, दूसरे में आ जाते हैं कथ धातु, निवेद धातु, उपदेश धातु। कथ धातु यानी कि बोलना, निवेद धातु यानी कि निवेदन करना, उपदेश धातु यानी कि उपदेश देना। अब देखो दोनों को अलग अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सारी है बुरी धातु है, नॉट बुरी धातु है बट बुरे क्रिया, बुरे कर्म, बुरे कार्य। ठीक है, कि क्रोध करना, ईर्ष्या करना, द्रोह करना, ये सब कुछ गलत चीजें मानी जाती है कि नहीं करनी चाहिए, गंदी बात। लेकिन कथ, निवेदन करना या फिर उपदेश देना ये तो अच्छी बातें मानी जाती है, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग लिखा है। बाकी दोनों में यही है कि ये धातुएं जब जब प्रयोग होती है तो जिसके लिए प्रयोग की जा रही है, जैसे कि क्रुद्ध धातु है तो जिस पर क्रोध किया जा रहा है, जिस पर द्रोह किया जा रहा है, जिससे ईर्ष्या की जा रही है या फिर जिसमें कमी निकाली जा रही है उसमें लगेगी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे जिसको कहा जा रहा है, जिससे निवेदन किया जा रहा है और जिसको उपदेश दिया जा रहा है उसमें लगती है चतुर्थी विभक्ति। तो हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आएंगे हम थर्ड पॉइंट पे जिसमें इन दोनों से थोड़ी सी अलग चीज बताइए। तो इनका अब हम एक एक सेंटेंस देख लेते हैं और यस, हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्रोध का लिखा है कि उसके आगे आप बाकी सारे सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कृष्ण। कृष्ण उस पर जिस पर क्रोध, ईर्ष्या, द्रोह ये सब किया जा रहा है उसमें लगेगी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो दुर्जन में लगेगी चतुर्थी विभक्ति। कृष्ण हो गया हमारा कर्म तो प्रथमा विभक्ति लग गई, कृष्ण। हाँ, उसके लिए वह, उसके लिए सह यूज होगा। लेकिन अगर हमारा दुर्जन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दुर्जन अगर चतुर्थी में होगा तो ये भी तो चतुर्थी में होगा, तो उस यानी कि तस्मई। क्यों? क्योंकि वो धातु चल रहा है, तत् का शब्द रूप चल रहा है, सह वाला। क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग है। तस्मई दुर्जनाय। क्रोध करता है, क्रुध्यति। बाकी सारी ये धातुएं ये वाली ऐसे ही चलती है, क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, कथ्यति, निवेदयति, उपदिश्यति। यति लग जाता है इनके अंत में, सभी के अंत में यति लग जाता है। फिर उसके बाद ये पठति, पठतः, पठन्ति ऐसे। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। शिष्य गुरु को कहता है, जिसको कहा जा रहा है यानी कि गुरु को कहा जा रहा है ना, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, शिष्य हमारा कर्ता हो गया, कर्ता में प्रथमा लग जाती है, शिष्य। गुरु चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा? गुरुवे। ठीक है, कहता है कथ धातु, कथयति, कथयति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं, अब देखो हमने यहाँ पे जितने में भी देखा है दुर्जन, गुरु, ये सारे तो पुल्लिंग शब्द हैं। हमने अभी तक स्त्रीलिंग शब्द तो कोई देखा ही नहीं, तो मैंने इसलिए ये अपनी तरफ से निकाला है। मैं राधिका को निवेदन करती हूँ। मैं यानी कि अहम।
अहम के साथ कौन सा पुरुष लगता है? उत्तम पुरुष। ठीक है, यहाँ पे बालिका को, जिसको निवेदन किया जा रहा है उसमें लगेगी चतुर्थी। बालिका यही। इन सब चीजों के लिए आपको शब्द रूप याद होने बहुत आवश्यक है, तभी आपको पता चलेगा ना कि बालिका का बालिका यही हो जाता है। अगर आपने रमा का शब्द रूप याद किया होगा या फिर आपने सीधा बालिका का ही शब्द रूप याद किया होगा। ठीक है, निवेदयति या निवेदयामी, निवेदयति की तरह चलेगा ये यहाँ पे, लेकिन हो जाएगा निवेदयामी। क्यों? क्योंकि जो हमारा करता है वो अहम है। निवेदयामी। ठीक है, ये हो गया हमारा। एज यूजुअल लास्ट वाला सेंटेंस आपका है CW यानी कि कमेंट वर्ड, तो इसे आप कमेंट वर्ड में करके आना। ओके, तो अब हम चलते हैं, ये 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जा रही हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब इसका अर्थ हम जब सेंटेंसेस देखेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यस, तो यहाँ पर है ये सेंटेंसेस। अब इस जिस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, अब इसे समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो जो क्रिया की जा रही है यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि क्रिया की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे नमन करने की क्रिया की जा रही है, नम धातु लग जाएगा, नमति नमता नमंती। ठीक है, यहाँ पे रोने की क्रिया की जा रही है। ठीक है, लेकिन द थिंग इज दैट कि किस में चतुर्थी लगेगी? इसमें तो चतुर्थी लगेगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो धातु रूप है। तो चतुर्थी लगेगी उसमें जिसके लिए ये क्रिया की जा रही है। ठीक है, शिशु के द्वारा रोने की क्रिया की जा रही है, लेकिन किस चीज के लिए? दूध के लिए। तो दूध में लग जाएगी चतुर्थी विभक्ति। सेम, गुरु को नमन करता है। ठीक है, गुरु को नमन करता है, जो भी व्यक्ति है वो गुरु को नमन कर रहा है। किस लिए कर रहा है? ज्ञान के लिए। तो ज्ञान में लग जाएगी चतुर्थी विभक्ति। समझे? जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जा रही है उसमें चतुर्थी लगती है। ठीक है, तो जहां पे भी ऐसे के लिए अर्थ में आपको दिखे तो जिसके लिए हो रहा हो ना, ठीक है, उसमें लगा देना बिना सोचे समझे चतुर्थी विभक्ति। क्यों? क्योंकि चतुर्थी विभक्ति वहां लगेगी ही लगेगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ज्ञान शब्द का हो जाएगा ज्ञानाय। ज्ञानाय, गुरु को गुरुम, द्वितीय विभक्ति लगेगी। किसको कर रहा है? कर्म है ना, तो गुरु को नमन करता है, नमति। ठीक है, ये हो गया। शिशु का शिशु ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा करता है, क्योंकि रोने की क्रिया तो भाई साहब ही कर रहे हैं ना, तो शिशु ही रहेगा। दुग्धम होता है इसका शब्द। दुग्धाय रोने के अर्थ में धातु प्रयोग होती है क्रंद धातु। ठीक है, और ये चलती है ऐसे ही, क्रंदती। ठीक है, क्यों? क्योंकि शिशु तो एक ही है, क्रंदती, क्रंदतः, क्रंदंती, सेम वैसी ही चलेगी। तो कृंद धातु है रोने के अर्थ में, ये याद रखना। ठीक है, तो इसके लिए भी आज के लिए केवल इतना ही, और बाकी इसमें अस धातु का भी बताया हुआ है। तो अस धातु मेनली जो आपको, अस धातु मैं पहले बता चुकी हूँ आपको धातु रूप वाले में, लेकिन अस धातु में जो आपको याद रखने वाली चीज है वो ये है कि अस धातु नॉर्मली ऐसे सेंटेंसेस में नहीं यूज होती। अस धातु का अर्थ होता है होना। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ऐसा लेंथी वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, अस धातु का अर्थ होता है होना। ठीक है, जहां पे भी है या था या होगा, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है ना, वहां पर अस धातु लगती है। ठीक है, लेकिन ये जो ये वाले सेंटेंसेस हैं, इसमें जो है ये इसको सपोर्ट कर रहा है, रोता है, ये बताने के लिए कि प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो जब अस धातु प्रयोग होती है तो वो ऐसे सेंटेंसेस में होती है कि अत्र एका बालिका
ठीक है, अस्ति। तो यानी कि जब भी यहाँ पर ऐसे वो आ जाए ना, क्या कहते हैं, काउंटिंग आ जाए कि कितने लोग हैं या फिर कितनी चीजें हैं या कुछ भी, मतलब काउंटेबल चीज हो, तो उसमें आ जाएगा अस्ति। अस्ति, सह, संति, फिर वो इस तरीके से चलता है, समझ रहे हो। फिर उसमें क्रिया करता, ऐसा कुछ लेना देना नहीं होता, समझे, इसके अकॉर्डिंग चलता है। फिर ये मैटर कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये आ जाता है तो ही अस्ति का प्रयोग होता है, अस धातु का प्रयोग होता है मतलब, वरना तो वैसे तो नॉर्मली ये इसी को सपोर्ट करने के लिए होता है, ये बताने के लिए कि कौन सा वो चल रहा है, काल चल रहा है अभी, कि आपको कौन सी लकार का प्रयोग करना है, समझे, बस। तो हाँ, इस अभ्यास में केवल इतना ही था। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो डू कमेंट, और कमेंट वर्क जरूर कर लेना। क्योंकि यू नो, आई नो कि हम लोग सही कर रहे हैं, लेकिन अगेन डबल चेक। तो यस, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः।